ये देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का परिचय है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां मेरे देश की ये बहनें हर माता बहन कह रही है, बंगाल की हर माताएं बहनें ये मेरा परिवार है। ऐसी कोई रैली और ऐसा कोई मंच नहीं है जहां प्रधानमंत्री मोदी बार बार माताएं और बहनें इन दो शब्दों को दोहराते ना हो। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण ये मोदी की गारंटी है। ममता के बंगाल में खड़े होकर मोदी ने नारी शक्ति की हुंकार भरी है। ये नारी सम्मान में है, ये नारी शक्ति के उज्जवल भविष्य के लिए है, ये नारी वंदन के लिए है, ये मां भारती के उज्जवल भविष्य के लिए है, ये देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का परिचय है। मोदी ने 24 के लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट कर दिया है कि गठबंधन को 400 पार और बीजेपी को 370 सीटें दिलानी है। पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार एनडीए सरकार, यही बार एनडीए सरकार। और मोदी के चुनावी कैंपेन को बारीकी से देखा जाए तो पता चलता है कि उनका सबसे ज्यादा फोकस देश की महिला वोटरों पर है। ये देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का परिचय है। हमने गांव, गरीब परिवार की बहन बेटियों को पहली बार सस्ते सैनिटरी पैड देने की योजना बनाई। पहले गर्भ के दौरान माता और शिशु को मृत्यु, ये बहुत बड़ी चिंता थी। बीजेपी ने मुफ्त टीकाकरण और गर्भ के समय 5,000 रुपए की मदद गर्भवती महिलाओं को देने की योजना बनाई। भाजपा सरकार ने घर हो या स्कूल, हर जगह बेटियों के लिए टॉयलेट्स का निर्माण किया। गरीबों को जो पक्के घर दिए जा रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री भी बहनों के नाम की जा रही है। देश की आधी आबादी के लिए अपनी सरकार के समर्पण की बात मोदी हर रैली में कर रहे हैं, लेकिन बुधवार की रैली खास थी क्योंकि कामकाज का हिसाब किताब मोदी सीएम ममता के पश्चिम बंगाल में पेश कर रहे थे और हिसाब के साथ साथ हमले के तीर भी चला रहे थे। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी उत्तर 24 परगना में जहां गरज रहे थे, वहीं संदेश खाली भी आता है। वही संदेश खाली जहां टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर राशन घोटाले का आरोप लगा और उसके फरार होने के बाद महिलाओं ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। सवाल यह है कि क्या संदेश खाली से मोदी पश्चिम बंगाल की महिला वोटरों को बड़ा संदेश दे पाएंगे?
ये चैलेंज बड़ा है क्योंकि ममता बनर्जी का महिलाओं से बंगाल में बॉन्ड तगड़ा है। पश्चिम बंगाल में ममता की जीत में महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी रही है और ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि बंगाल में दीदी हमेशा महिलाओं को आगे रखती हैं। पश्चिम बंगाल का रण जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ममता के महिला वोटरों वाले इसी किले में सेंध लगाना चाहते हैं। भारत की नारी शक्ति की आर्थिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया है। जनधन योजना के तहत करोड़ों बहनों के बैंक खाते खोले हैं, जिनमें से करीब 3 करोड़ लाभार्थी बहनें अकेले हमारे पश्चिम बंगाल की है। लेकिन महिलाएं ममता की ताकत कैसे बन चुकी हैं, उसके लिए जरा ये आंकड़े देखिए। 2016 में 48% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया था, जबकि साल 2021 में 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया। दोनों बार विधानसभा चुनाव में ममता ने जीत दर्ज की थी। बांग्ला भिखारी नहीं, बांग्ला महात्मा नहीं ना, बांग्ला हक माने, बांग्ला हक मानते हैं, लेकिन बांग्ला भीख नहीं मांगते हैं। ये हमारा अधिकार है। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता ने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की थी, जिसमें सारी महिलाओं को हर महीने 500 रुपए देने का वादा किया गया था और ये चुनाव टीएमसी एक तरफा जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कोलकाता और आसपास की शहरी सीटों पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। बीजेपी के लिए इस बार इस इलाके में जीत किसी चुनौती से कम नहीं है।